गुरुदेव। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा गाया। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर दीति माता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। रीता प्रसाद माता जी, नरसिंह आरती कीजिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बस मैं गा रही हूँ। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भक्त जनों की जय। नरसिंह आरती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भक्तों का सब प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्याकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्क हिरण्याकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्क खालये। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंहो, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंहो, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नखा श्रृंग, दापिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम्। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर माता जी, बहुत रीता अच्छा माता गाया जी, माता जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाया माता जी। हरि बोल, हरि बोल। माता जी हरि बहुत बोल। अच्छा गाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सब बहुत गाया माता जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा गाया। हरे कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सुनील कुमार प्रभु जी हैं क्या? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको। सुनील कुमार प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, आपको जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो सुनील कुमार प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।
प्रभु जी अपने प्रभु जी बहुत हरे बहुत कृष्णा मुबारक हो आपकी भक्ति भक्ति हर ऐसी काम में भक्ति में लगे रहे गुरु की कृपा पे बनी रहे। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हैप्पी कॉन्शियस बर्थडे। जन्मदिन बधाई हो प्रभु जी हरे आपको। हरे कृष्णा। कृष्ण जन्म नवीन प्रभु जी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। में आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी जन्मदिन मुबारक हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस सुनील प्रभु जी। अरे पापा हैप्पी बर्थडे। और आपका कब है? बोल देते हैं बचपन। और वो 28 में को 3 सितंबर। मेरा तो आधार कार्ड बोलता। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आज मेरी बिटिया पूजा का भी बर्थडे है, तो आप लोग कृपया उसको आशीर्वाद दीजिए। आप लोग वैष्णव भक्त हैं, आपको बहुत बहुत हरे आपको कृष्णा। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे पूजा की हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे बहुत बहुत बर्थडे। बधाई हो। कृष्ण भगवान का बहुत प्यार और खुशी मिले, ये मेरी ब्लेसिंग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी बिटिया को प्रभु बहुत जी जन्मदिन मुबारक हो। बिटिया को भी कृष्ण भक्ति मिले प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी आपकी आपकी बेटी प्रभु को जी बहुत 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 उनको मुबारक भी हो। हरि नाम की महिमा मिले। हरि बोल। और कौन से प्रभु जी का जन्मदिन है आज? आज सुनील कुमार प्रभु जी का है, मैंने चैट बॉक्स में लिखा। अच्छा जी, सुनील प्रभु जी का है आज। सुनील प्रभु जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन की कृष्ण भावना भावित मुबारक हो। कृष्ण मोहन प्रभु जी आपको भी बिटिया की बहुत बहुत मोहन प्रभु मुबारक हो। जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। और अगर मोहन और प्रभु लोगों जी को, आपको मेरा पंचांग प्रणाम। प्लीज बेटी को दिखाइए ना हमें। वो बेटी तो कनाडा में रहती है तो अभी तो वहाँ रात है। अच्छा 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 ठीक है। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। वो हमारे सत्संग से टाइमिंग उसका मिलता नहीं है, उसकी जो हरे कृष्ण। यहाँ डे होती है कृष्णा तो गुरु जी हाँ। पंचम प्रणाम। सारी भक्त सारे वैष्णवों को मेरा पंचम प्रणाम। अभी हरे बिटिया क्या कृष्णा, कर हरे रही है प्रभु जी आपकी? कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी को हरे पंचांग कृष्ण गुरु प्रणाम। पंचांग प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी। सभी हरे भक्तों कृष्णा को सबको हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु जी कृष्णा, हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे सभी कृष्णा। को पंचांग प्रणाम। हरे गुरु जी को कृष्णा, पंचांग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गुरु जी आज सुनील कुमार प्रभु जी का बर्थडे था, तो हम लोगों ने जी जी उनको विश किया है। जी सुनील जी कुमार प्रभु जी का आए हुए हैं ऑनलाइन, आए हुए। जी। सुनील कुमार, हाँ सुनील कुमार सिंह प्रभु जी ऑलरेडी है हाँ लाइन। हाँ, बराबर। सुनील कुमार सिंह प्रभु, आपके बेटे का भी बर्थडे था, है ना? जी 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 जी। अच्छा, तो आज एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ठीक 1 घंटे के बाद राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। हरि तो बोल। हाँ, तो मैं हरि आपको बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल। हरि बोल हरि हरि हाँ, बोल। तो अभी मैं उधर गेट पर ही हूँ। अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन दर्शन मैं दर्शन सोच रहा करवाएंगे था आप 10 हमें? सवा 10। दर्शन करवाएंगे। गुरु जी हमें दर्शन करवा देना। हाँ हाँ, दर्शन करने के लिए तो सब लोग कीर्तन भी करेंगे, है ना? जैसे आएंगे तब बता दूंगा आपको। अभी वो रोड में आपको दिखा रहा हूँ सामने, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहां से आएंगे। ये जो रोड दिख रहा है, इसी रोड से आएंगे। ये गेट है, ये गेट खुलेगा। 1 घंटे के बाद महाराज आएंगे। तो गुरु जी आज तो आप बहुत ही खुश हो गए, आपके गुरु से मुलाकात होगी। हाँ, इसलिए मैं पहले ही चला आया। अभी देखते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर ही बैठकर क्लास देता हूँ, ताकि मुझे पता चले आए हैं। नहीं तो फिर अनादर हो जाएगा मेरे से, अपराध हो जाएगा। हमें भी थोड़ी कृपा मिल जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था मैं
इधर ही गुरुदेव कहाँ बैठकर। से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं वो इस समय? जहां पर मैं रहता हूँ ना, गोवर्धन इको विलेज। नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? कौन सी जगह से आ रहे हैं अभी? कौन सी जगह से आ रहे? अमेरिका से आ रहे हो? अमेरिका में रहते हो? अच्छा, हाँ। जी। तो वो गुरुजी वो परमानेंट अमेरिका में ही रहते हैं? परमानेंट नहीं है, सन्यासी है वो। सन्यासी का कोई परमानेंट चीज नहीं होता, वो घूमते रहते हैं। कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी इटली, उनके कई जगह पर शिष्य है। यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, ये उनका घर है, एक तरीके से होम है उनका। मतलब उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो हमेशा यहीं पर रहने के लिए उन्होंने प्लान किया है। जैसे ही अभी उनका 73 ईयर्स उम्र है राधानाथ महाराज का। तो महाराज जब भी आते हैं यहाँ पर 1 महीना 15 दिन रहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर आके इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव है, हमेशा दिखाई देते हैं आसानी से। तो मेरा यहाँ पर रहने का मूल कारण यही है कि गुरुदेव यहाँ पर हमेशा रहते हैं और दिखाई भी देते हैं। हालांकि इतने सालों पर कभी दिखाई भी नहीं देते थे। तो गुरुजी इसके आपसे बात होती है उनसे आपकी? मैंने तो आज तक कभी बात नहीं की, आज लेकिन कर लेना हरे बात गुरुजी, आज कृष्ण करने कर गुरु जी, लीजिएगा। पंचांग बात प्रणाम। करना क्या है, वो 50 मीटर क्या 100 मीटर की दूरी पर भी हम नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर इतने लोग रहते हैं कि क्योंकि सब लोग है ना, सब लोग एकदम इतने महाराज की सेवा में लगे हैं कई सालों से, है ना। और हम तो उस कैटेगरी में आते हैं जैसे मतलब बहुत बड़े बड़े भक्त पहले हैं। गुरुजी हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आपको आपके गुरु से बात हो जाए, आपको नहीं, उनका आशीर्वाद मैं मिले। उसका कभी स्वप्न भी नहीं देखता हूँ। मैं यही देखता हूँ कि केवल उनका दृष्टि भी पड़े तो भी बहुत बड़ी बात है। गुरुजी यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन था। गुरुजी जैसे आप बोल रहे हैं उनके आसपास इतने भक्त रहते हैं जो दिन रात उनकी सेवा करते हैं, तो गुरुजी क्या वो इतना प्रेम कर पाते होंगे जितना आप दूर रहकर कर पाते हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों का प्रेम मेरे से ज्यादा है क्योंकि वो लोग तो पूरा समर्पित हुए हैं अपने गुरु के लिए, सारा चीज लेके बैठे हैं, जिम्मेदारी लिया है ना। तो जिम्मेदारी लेना ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैंने भी आप लोगों का जिम्मेदारी लिया है ना। अगर आप लोग भक्ति करेंगे तो उससे मेरे गुरु खुश हो जाएंगे, भले उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनको सब पता चलता है कौन कैसा है, क्योंकि वह एक आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं गुरु। और महाराज के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इवन जैसे जैसे हम पास्ट टाइम सुन रहे हैं, है ना, राम सेवक स्वामी सपने में आकर बताना कि ये कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त नहीं है। दूसरा चीज हमने देखा था महाराज के हृदय में वो प्रकट होना, गो टू इंडिया, है ना। उसके बाद हमने देखा कि वो कुत्तों से लड़ाई करना, कितना सब चीजें, ऐसी चीजें सामान्य व्यक्ति के जीवन में आ ही नहीं सकती, पहली बात तो। बराबर है। नहीं, महाराज है ये अलग ही व्यक्ति है, शुद्ध भक्त, मुक्त आत्मा। मतलब मैंने बताया था ना कि महाराज के बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि ये संसार में इसलिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु के इसी परंपरा में कि आ, हम जैसे मेरे जैसे बद्ध जीव का है ना उद्धार हो सके और हम भी कुछ भक्ति करके चले जा सके। तो इसके लिए महाराज का एक मूड हमेशा है। महाराज कह रहे कि सबसे सेफ पोजीशन इस संसार में कौन सी है, तो महाराज कहते हैं कि दासानुदास। ये पोजीशन आपसे कोई नहीं हटा सकता। बाकी आपके इस संसार में जितने भी पोजीशन है ना, पति पत्नी या राजा रंग या जो भी है, ये सारे पोजीशन टेम्पररी है, ये हमसे उसके बाद कोई छीन लेके जाएगा। लेकिन ये जो है ना दासानुदास भाव, ये सबसे सेफ पोजीशन है। हाँ, तो इस तरीके से एक बार राधानाथ महाराज है, अभी आज ही क्लास में बता रहे थे, 2001 में उधर गए थे, हरिदास ठाकुर जहाँ पर रहते थे ना, जहाँ पर उनको वो वेश्या मिलने आई थी, मैंने वो स्टोरी बताई थी ना आपको, बेनापोल में, बांग्लादेश में। 2001 में राधानाथ स्वामी महाराज 13 भक्तों को लेकर, ब्रह्मचारी भक्तों को लेकर उधर गए थे, है ना। तो फिर वहां पर उनको, जब वह उस उधर चले गए थे,
बेनापोल में, जहाँ पर वो वेश्या आई थी मिलने के लिए हरिदास ठाकुर को। तो वहां पर ये सारे आज एक उन्हीं 13 में से एक ब्रह्मचारी गए थे, अभी वही भागवतम क्लास दे रहे थे। तो वो बता रहे थे कि तब हमने देखा था महाराज को एक्सटेसी आई थी, महाराज के आंखों में पानी आया था, एक अलग ही विकार उत्पन्न हुए थे और महाराज अजीब तरीके से नृत्य कर रहे थे। और उसके बाद किसी व्यक्ति ने वो रिकॉर्डिंग किया था, महाराज ने कहा उसको डिलीट करो। तो उसके बाद वो डिलीट कराया है, क्योंकि गुरु का आदेश है ना, गुरु का आदेश का पालन करना पड़ता है। तो आज वो बता रहे थे हमें कि मैं महाराज के साथ बहुत सालों से रहा हूँ, है ना, उनके साथ। तो देखिए महाराज का मूड अलग ही है। एक बार महाराज है वो किसी भक्त के घर गए थे प्रवचन करने के लिए, बता रहे थे वो मुंबई में। और वहां पर प्रवचन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी है महाराज, ये मेरा भाई है, ये मेरा बच्चा है, और ये जो औरत है ना ये हमारे यहाँ पर झाड़ू मारने का काम करती है। तो महाराज क्या बोले पता है क्या? महाराज बोले ये जो माता जी है ना ये आपकी सेविका है ना, और मैं इसका सेवक हूँ। समझ में आया महाराज क्या बोले? महाराज बोले ये आपकी सेविका है ना, आपके घर में झाड़ू पोछा करती है और मैं इसका सेवक बनना चाहता हूँ। तो ये महाराज का मूड है। आप सोचिए क्या पर्सनालिटी है, यही तो भगवान को आकर्षित करता है और इसी से तो भगवान मिलते हैं। थोड़ी ना भगवान बाकी चीजों से मिलेंगे, भगवान तो उसी से मिलते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में इतनी विनम्रता है। और महाराज का नेचुरल है, नैसर्गिक है। हमको कैसा है, हमको कोई बोलेगा मैं बहुत पतित हूँ और उसके बाद बोलेगा जाओ जरा फिर किचन में जाके बर्तन मांजो, तो बोलेगा तेरे बाप का नौकर होके मैं, ऐसे शब्द आएंगे हमारे, है ना। तो हमारा मूड है वो थोड़ा सा हम बोलने में तोते की तरह बोल देते हैं, मैं पतित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुच्छ हूँ। लेकिन जैसे कोई हमको आंखें दिखाता है तुरंत हम खुद को समझते हैं कि ये कौन है मुझे आंखें दिखाने वाला। तो इस तरीके से ये महाराज का मूड है ना, जबरदस्त है। इसके लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य खुले कि मुझे ऐसे गुरु मिले, है ना। तो ऐसे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो हरे तो जी गुरु जी आपने उन्हीं से दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा? हाँ, मेरा फोटो भी है ना, देखा नहीं आपने व्हाट्सएप में? डीपी में देख रही हूँ, वही गुरु जी आ हाँ रहे हैं जो डीपी में। हाँ, वही आ रहे हैं ना, उसी के बारे में तो मैं कथा बता रहा हूँ 15 दिनों से। और हमारा कितना भाग्य है देखो, जब से महाराज का वो बर्थडे था ना हमने सेलिब्रेट किया था 7 दिसंबर से लेके हमने कथा शुरू हुई है। अभी तो जी अभी तो देखो 4 जनवरी हो गया, एक कंटिन्यू मुझे लगता है 1 महीने से हम महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सोचिए इतना लंबा सेशन आज तक किसी का नहीं चला है अपना, गुरु है जी ना, वो कंटिन्यू। स्वामी जी महाराज जी। तो हाँ, तो गुरु और जी हमारा तभी तो कृपा हो गई हम पर उनकी। हाँ गुरु जी आज बहुत खुश है, गुरु जी को देख के ही पता चल रहा है आज गुरु जी बहुत खुश है। जी जी। तो अभी महाराज आएंगे, है ना, बहुत सारे भक्त कीर्तन भी करेंगे। कई भक्त आए हैं, कोई ऋषिकेश से आए हैं, अमेरिका से, इटली से, बहुत फॉरेनर लोग भी आए हैं, महाराज को केवल देखने के लिए आए हैं केवल। क्योंकि जी गुरु एक शुद्ध भक्त को देखने से ही हमारा भक्ति है ना पूरा तुरंत प्रगति होता है। भगवान की आप कितना भी पूजा करो, लेकिन एक शुद्ध भक्त का कृपा मिला, उसने देख भी लिया, तो समझो भगवान ने देख लिया, है ना। भगवान जी तो ऐसा कभी गुरु जी देखेंगे नहीं आपकी हम। कृपा से हमें दर्शन मिले ना, तो हम कहाँ दर्शन कर सकते हैं, फोन से हम जहाँ जा भी नहीं सकते थे। आपकी हाँ कृपा से तो हमें कम से कम गुरु जी के दर्शन तो हो रहे। हाँ, हरे तो मैं कृष्णा आपको गुरु जी, दिखाऊंगा। पंचांग प्रणाम। जब गुरु जी जब आपने वो दीक्षा जो ली होगी योगा तब तो स्टोरी उनसे बात हुई सुनाते होगी हैं, आपकी, और तब तो दर्शन हुए होंगे अच्छे से जब दीक्षा ली होगी, गौरम उस दास समय जो तो बात। टीवी पे योगा स्टोरी सुनाते हैं, वो भी आपके उधर ही रहते हैं, वो भी आपके गुरु जी से दीक्षा लिए है ना, गौरम जी दास जी जो जी जी योगा स्टोरी गौरव। सुनाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी 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 ठीक है। तो अभी मैं प्रार्थना बोलता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो मैं आज केवल मैं आपको हम किताब में से नहीं, मैं मेरा हृदय की बातें आपसे करता हूँ कि मैं पहली बार कब मैंने महाराज को देखा था और किस तरह से मैं उनसे प्रभावित हुआ। तो ये सारी चीजें आज मैं शेयर करता हूँ आपसे। गुरुजी, आपने चंदन अलग लगाया आज टीका। हाँ, आज चंदन किसी ने क्या किया था, कोई एक एक जो चंदन लगाने वाले रहते थे वो मेरा मित्र ही था। तो उसने जी देखा कि आज मेरा तिलक नहीं था, तो उसने कहा कि तुम्हारा माथा में आज पूरा चंदन से ये करूंगा। तो उसने फिर पूरा सब लगाया था मुझे, और मुझे इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं वॉच कर, क्योंकि मैं भागवतम ही 9:15 बजे खत्म हुआ, 9:10 को खत्म हुआ। और मेरे मन में तो ये विचार था कि कब आएंगे, है ना। तो उसी विचारों में फिर मैं ऐसे ही चला आया फिर लॉग इन करके। तो इसके लिए वो बहुत अच्छे। तो ओके। तो हरे मुझे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये मतलब ये जो बुक है उसका पीडीएफ मिलेगा? नहीं, इसका पीडीएफ भी नहीं है इसका, लेकिन ये ऑनलाइन इंग्लिश में तो कहीं पर भी मिल जाता है। हिंदी में मुझे लगता है कि आसानी से मिल जाएगा। और मैं आपको भिजवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा अभी मैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10 से 15 कॉपी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि जिनको जिनको चाहिए, अभी फिलहाल तीन चार लोगों के नाम है, तो जिनको चाहिए वो मुझे जरा आपका ये क्या बोलते हो एड्रेस, है ना, पेमेंट वगैरह सब भेज दोगे तो मैं तुरंत भेज दूंगा आपको। 7 प्रभु से जी 8 दिन में मतलब मुझे चाहिए पर मेरे घर पे तो नहीं ला सकते, तो मतलब क्या करूँ? ठीक है, अभी नहीं रह सकते तो फिर हम देखेंगे। नहीं तो अभी मैं पीडीएफ में ऐसे शेयर करता हूँ किताबों के पन्ने हिंदी में, उसको भी आप कुछ कुछ चीजें जी पढ़ लो। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ओके। तो अभी मैं आधा घंटा है, ऐसा सस्पेक्टेड है कि महाराज 9:15 बजे 10:30 बजे के पहले आ जाएंगे, तो ऐसा सस्पेक्टेड है। लेकिन अभी तक तो, और आने के 10-15 मिनट पहले ही न्यूज आती है कि महाराज अभी 7 किलोमीटर लंबा है करके, तो फिर सारे भक्त यहाँ पर गेट पे कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन करने से मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं ठीक गेट के सामने ही बैठा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो यहाँ पर आया हूँ। फिलहाल अभी तक कोई आया नहीं है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। तो ओके गुरुजी, आप अपने हरे गुरु कृष्णा गुरु जी, पंचम प्रणाम। जी, ऐसे ही जी जी। हमें भी हाँ, नहीं, हमको तो शास्त्र पता है ना, गुरु के बिना हमको कृष्ण नहीं मिलते हैं। तो कृष्ण को ज्यादा, मेरा तो एक है कि कृष्ण मिले या ना मिले, गुरु मिले, वही वही सबसे बेस्ट है जीवन में। और ये हमारे लिए जीता जागता कृष्ण है। समझ में आया ना। हम तो कृष्ण को देखे नहीं अभी, लेकिन मेरे लिए तो एक कृष्ण के समान ही है, एकदम जीता जागता चलता फिरता। तो एक तरीके से कृष्ण ही आ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे जी दर्शन गुरुजी। देने, गुरुजी, है ना। मुझे भी गीता का कुछ मैं देखी ही नहीं थी बुक, लेकिन आप गुरु मिले इसी वजह से मैं कुछ कुछ अब जानना शुरू की हूँ। नहीं तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था गुरुजी। आप गुरु मिले तो बहुत कुछ अभी सीखने को और है, और सीखूंगी आपसे। और मैं भी ऐसे ही समर्पित करूंगी अपने आप को आपके लिए। बस थोड़ा सा सांसारिक बहुत उलझन है गुरुजी, बच्चे छोटे हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होते रहता है। ओके ठीक है। तो ओके, एक्चुअली हर एक का जो गुरु के प्रति जो भाव समर्पण है ना, ये बहुत सीक्रेट होता है, बराबर है, उसके प्रति है, रहता है ना। और हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। जैसे वे राधानाथ स्वामी महाराज के, मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर उनके 500 शिष्य है, कम से कम 500। तो हर एक का उनके प्रति जो लगाव है वो अलग अलग है। जैसे 16,108 पत्नियां थी कृष्ण की, बराबर है, लेकिन हर एक पत्नी का भाव अलग था। सत्यभामा अलग थी, रुक्मिणी अलग थी, जाम्बुवती अलग थी, है ना। तो वैसे ही गुरु के कई सारे शिष्य हो सकते हैं, हर शिष्य का उनके प्रति जो लगाव है वो अलग अलग स्तर पे रहे। लेकिन जब जी भी मैं मेरे गुरु के बारे में, जैसे 7 दिसंबर का भी मुझे याद है, तो एक हृदय में एक अजीब सी एक आनंद प्राप्त होता है जब भी गुरु के बारे में सोचते हैं। और आज तो गुरु आ रहे हैं, है ना, इतने महीनों के बाद देख रहे थे। पहले वो जून में आए थे यहाँ पर, अभी वो अच्छा। 6 महीने के बाद आ रहे हैं। तो 6 महीने के बाद अभी वापस दोबारा दर्शन हो रहा है। हालांकि ऐसे महाराज के कई शिष्य जो बम्बई में रहते हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनका नौकरी होती है, जिम्मेदारियां होती है। तो वो केवल, लेकिन हमारा सौभाग्य है, मेरा
कि एटलीस्ट यहाँ पर मैं, और ये मुझे भी कभी अवसर नहीं मिलता है। पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार अभी हो रहा है मेरे जीवन में कि मैं गेट पर खड़ा हूँ और महाराज आ रहे हैं। नहीं तो केवल मैंने सुना है कि अभी महाराज है, मंदिर में आ चुके हैं, आप शाम को आ जाइए महाराज का दर्शन करने के लिए। अच्छा तो अच्छा। ये मेरा एक सौभाग्य है, इतने सालों के बाद ये अवसर आया मेरे जीवन में। गुरुजी हम उनके तो बारे में पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं ना, तो इसीलिए वो कठोर है मुझे तो ऐसा लगता है। जी, तो इसके लिए वो, क्योंकि हमारा फिलॉसफी है कि गुरु ये कृष्ण के ही समान है। और जब मैंने कृष्ण को तो जाना भी नहीं था, लेकिन जब मैंने गुरु को जाना तब मुझे कृष्ण बहुत आसानी से समझ में आया। तो ये मेरे जीवन का अनुभव है। इसके लिए मैं कृष्ण को समझने की चेष्टा तो कभी नहीं करता हूँ, मैं गुरु को समझने का ही चेष्टा करता हूँ हमेशा। और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को समझना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन की तरह है। सारे देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण को समझने के लिए, लेकिन गुरु को समझना आसान है ना। गुरु कहता है, समझ में आता है, सुनाई देता है, ये बोल रहा है, इसकी भी आंखें, है ना, ये बोलने से कुछ समझ में आ रहा है, भगवान की अनुभूति हो रही है। तो इसके लिए गुरु तत्व है, ये पहले हमको समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर भगवत तत्व समझ में आता है। अगर आप डायरेक्टली भगवत तत्व में जानने के जा रहे हो ना, इसके लिए फिर आपके जीवन के कष्ट भी आपको बहुत भारी लगते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, गुरु तत्व को बिना जाने। तो इसके लिए गुरु तत्व जानना ये बहुत जरूरी है ना। और जितना आप गुरु तत्व को जानोगे ना, उतना आपका दिव्य आनंद आपके हृदय में प्रकट होगा। और जी शिला प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं आज 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो मैं उनके जीवन में भी गुरु भक्ति देख रहा हूँ, गुरु तत्व ही देख रहा हूँ। जब जब प्रभुपाद जी का उनके मुख में नाम आता है तो उनको एक्सटेसी आती है, जोर से वो हवा में छलांग लगाकर नाचते हैं, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, ऐसे, है ना। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि कृष्ण का नाम लेते हुए इतना नाचते हुए। लेकिन जैसे प्रभुपाद आते हैं, प्रभुपाद का नाम आता है गुरु पूजा में ना, सब उछल कूद कूद नाचने लगते हैं। तो इससे भी पता चलता है ना, कि किससे ज्यादा प्रेम होता है एक शिष्य का, है ना। एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा प्रेम गुरु के ऊपर ही होता है। कृष्ण तो बाद में मिलते हैं, पहले गुरु मिलते हैं। जी गुरु जी, तो गुरु जी हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं जी। तो अभी मैं आपको मेरा कोइंसिडेंस बताऊंगा कि मैं पहली बार में जब मुझे कृष्ण भी पता नहीं था कौन था, मैंने केवल एक राम के बारे में मुझे जानकारी थी। और महाराष्ट्र में पांडुरंग करके जो कोल्हापुर में मंदिर है विठल जी का, बस ये 2 ही विग्रह मुझे पता थे विष्णु के तत्व में। और मैं विठल के पांडुरंग से भी बहुत आकर्षित था, क्योंकि मैं बचपन से उन्हीं के सॉन्ग सुनते आ रहा था महाराष्ट्र में मराठी में। तो उनके प्रति तो मेरा लगाव था ही पहले से ही, पांडुरंग के प्रति, विठल के प्रति। और राम के प्रति इसलिए था क्योंकि हमारे गांव में ही राम का मंदिर है। तो जब जब हम जाते थे रामनवमी उत्सव में, तो रामायण पढ़ने में मुझे अच्छा लगता था, सुनने में अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं 2003 में जब मैं डिप्लोमा करके आया था, 16 साल का था मैं, 16-17 साल का था। तो उस समय जॉब भी नहीं मिल रहा था मुझे, और जो मैं हॉस्टल में रहा था 3 साल, उसके भी बहुत सारे बुरे अनुभव लेके मैं घूम रहा था। और एक तलाश मेरा मन कर रहा था कि कुछ तो इस संसार में दुखी है या कुछ है भी। तो फिर मैं जिज्ञासा कर रहा था कि कहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा, प्राप्त होगा। और तब मुझे मेरे ही पिताजी ने एक किताब लाई थी, हालांकि उनको वो किताब जबरदस्ती से दी गई थी। तो उस किताब का नाम था आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, जो मिलती है। उस किताब को मैंने ऐसे पढ़ डाला, और पढ़ने के बाद मैं हमेशा उस किताब के प्रति आकर्षित होता था, घर में बैठे बैठे। और उसके बाद फिर मेरा एक रिश्तेदार ने मुझे फोन किया था इस्कॉन मंदिर में, चौपाटी मंदिर आ जाओ करके, और वो मंदिर मेरे से 4 किलोमीटर ही लंबा था। तो मैं बस पकड़ा, बस का तभी किराया था 2.5 रुपया था, 2.5 से 5 रुपया किराया था तभी। तो मुझे वो भी याद है, उस बस का नंबर भी मुझे याद है, 123 नंबर की बस थी वो, कुलाबा डिपो से छूटती थी। और वो उधर राधा गोपीनाथ मंदिर में 25 से 30 मिनट में मुझे पहुंचाती थी। और ये मेरा कम से कम 9 से 10 साल ये मेरा फिर रहा
जब मैं पहली बार गया था तो मुझे राधानाथ महाराज तो दिखे नहीं थे, लेकिन फेस्टिवल था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और उसके बाद मैंने तुरंत जितने भी 2-3 दिन में ही मैंने माला उठा लिया, माला करना शुरू किया। डायरेक्ट में 6 माला, 10 माला और फिर डायरेक्ट 16 माला में 1-1.5-2 महीने में ही मैंने पहुंच गया। 16 माला करने लगा, सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, घर वाले ने परेशान किया, वो अलग कहानी है। लेकिन राधानाथ महाराज को मैं उसके बाद फिर मैं 2 महीने के बाद जब राधानाथ महाराज वहाँ पर आए 2003 में, तब मैंने उनको पहली बार देखा था। और हालांकि तभी कोई फीलिंग भी नहीं था क्योंकि फॉरेनर व्यक्ति थे और इंग्लिश में बोलते थे, तो उनका इंग्लिश मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनके शिष्यों ने इतना महाराज के बारे में सुनाया मुझे, इतना सुनाया, वो सुनने से मैं आकर्षित हुआ उस पर्सनैलिटी के ऊपर। और जब मैं 2004 में अगले साल में पहली बार राधानाथ महाराज के साथ वृंदावन में गया था, कम से कम तभी 3000 भक्त थे। और वो मेरे लिए एक ऐसा अनुभव रहा कि उस यात्रा में ही मैंने डिसाइड किया था, जीऊंगा तो कृष्ण के साथ, मरूंगा तो कृष्ण के साथ। ये 1 साल में ही मुझे वो मेरे में परिवर्तन आया था और मैंने जीवन का लक्ष्य बना लिया था 2004 में ही। लेकिन मैं स्टूडेंट था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन इतना था कि भक्ति करनी है। और तभी मैंने राधानाथ महाराज के सारे प्रवचन में सुन रहा था, महाराज किस तरह से नाचते थे। और वहां पर मैंने एक इंसिडेंट देखा था 2004 में राधानाथ महाराज का, जिससे मेरा हृदय को छू गया था। तो वो इंसिडेंट्स मैं आपको शेयर करता हूँ आज। हालांकि मैंने अभी तक किसके साथ वो शेयर नहीं किया है, आज पहली बार मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो गुरुजी इसीलिए आप उस टाइम में यंग एज ही दिख रहे हैं गुरु दीक्षा लेते टाइम ना? हाँ, तब मेरा उम्र में वो दीक्षा भी मेरा 2012 में हुआ था। आज से 12 साल 10 साल पहले की वो फोटो है, आप जो डीपी में देख रहे होंगे, 10 से 12 साल पहले 2012 में 10 साल पहले का फोटो है वो मेरा। बहुत यंग था तभी मैं। जी जी गुरुजी। और वो साथ में लेडीज कौन है? क्या वो वो गुरु सब माता है? नहीं, सब वो उनके शिष्य है। तब एक्चुअली दीक्षा ऐसे होती है, लाइन में बिठाया जाता है और सब वो अलग अलग मुझे वो वाला फोटो हम तो नहीं देख पाए आपका, मैं भी शेयर कर देना दोबारा से। जी, तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप सुनिए। कितना समय हुआ? बहुत कम है आज भी, फिर उस हिसाब से तो बहुत कम एज हुई आपकी। जी, तो मेरी एज काफी कम थी। मैं केवल भक्ति में आया था तब मेरा 16 से 17 साल का था, मैं 16 साल का था मैं। और अभी 17 साल में मैं वृंदावन में गया था और मैं इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तब मैं जुड़ा था इस्कॉन से। और इंजीनियरिंग के वो मेरे 3 साल अमेजिंग साल थे, वो मेरे जीवन के सबसे बेस्ट ईयर थे। तब मैं पूरा 3 साल में आश्रम में रहा था। मंगल आरती से लेके मैं किताब वितरण करने जाना, सड़क पर कीर्तन करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद फिर लोगों से बात करना, भगवत गीता बांटना, उसके बाद नगर संकीर्तन करना, खिचड़ी बांटना। तो ये इसमें मैं 3 साल में कभी मैं घर नहीं गया वो कॉलेज में। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि अभी ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि पहले मैं डिप्लोमा के समय में हमेशा हर हफ्ते में घर जाता था, लेकिन अभी इंजीनियरिंग के समय में घर ही नहीं आ रहा था। तो उनको लगा अभी ये पागल हो गया। घर वाले बोले कि अभी ये कुछ करेगा नहीं, ब्रह्मचारी बन के इस्कॉन में, है ना, तो हमारा ये बड़ा बेटा अभी काम से निकल गया। तो ऐसा ही उनको लगता था, अभी भी ऐसा ही लग रहा है सब कुछ होने के बाद। ओके, तो हाँ, ओके, तो वो मैं इंसिडेंस बताने जा रहा हूँ 2004 का, जो मैंने राधानाथ स्वामी महाराज का, वहां पर मैंने महाराज का वो गुण देखा था। हालांकि महाराज बहुत ही दिव्य आत्मा है, लेकिन मेरे जीवन में उनकी दिव्यता 2004 में 1 साल के बाद ही मुझे पता चला। वो दिन था प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे था, तिरुभाव तिथि था वो प्रभुपाद जी का, जो और कार्तिक का महीना था, जैसे अभी मैं गया था। तो पंडाल लगा था और कई प्रभुपाद के शिष्य आए थे वहां पर अपने गुरु को, क्योंकि उनके गुरु शिला प्रभुपाद जी है, अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।
और उस समय राधानाथ स्वामी भी वहां पर बैठे थे और मैं ही उधर ही बगल में, मुझे तो कुछ पता नहीं था लेकिन सब लोग खड़े थे, इसके लिए मैं भी वहां पर खड़ा हो गया और सुन रहा था ये लोग क्या, क्योंकि मेरे लिए एक नया अनुभव था। पहली बार मैं वृंदावन आया था और पंडाल में प्रभुपाद के सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तो अचानक वहां पर प्रभुपाद के गुरु भाई आए स्टेज पे। गुरु भाई है, प्रभुपाद के गुरु भाई मतलब समझ में आया ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य, मतलब एक तरीके से गुरु भाई। तो वो आ गए वहां पर और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतने सन्यासी बैठे हैं, एक के पास भी डंडा नहीं है, ये क्या है करके। तो हालांकि वो डांट रहे थे एक तरीके से, जो भी प्रभुपाद के शिष्य है सब वहां पर बैठे थे, कुछ फॉरेनर भी थे, ये भी थे, वो भी थे। तो वो बहुत गुस्सा हो गए, वो और गुस्सा हो गए और तुरंत उन्होंने माइक छोड़ा और वह स्टेज पर उतर करके जाने लगे। और सारे जितने भी इस्कॉन के सन्यासी थे सब वहां पर बैठे थे और राधानाथ महाराज भी वहीं पर ही थे। और वो महाराज है ना, तुरंत उड़ गए और वो जो सन्यासी जा रहे थे उनके पीछे पीछे भाग भाग के जा रहे थे। और जैसे भाग भाग के जा रहे हैं और सबके सामने उनके चरणों में गिर पड़े वो। और ये सब मैं देख रहा था, मेरे लिए सब एक नया अनुभव था। मैं सोच रहा था कि राधानाथ स्वामी महाराज को तो इतने सारे लोग इतना आदर देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, भगवान की तरह इनका पूजा करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति देखो, ये व्यक्ति तो इनका ये डांटा, वो डांट दिया इनको। संन्यास दंडा नहीं है, साथ में नहीं था, कहीं दूर रखा था महाराज ने। तो महाराज गए और उनके पैर पड़ा और माफी मांगने लगे हाथ जोड़ के, क्षमा करो, क्षमा करो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। ये देखा ना, मैं हिल गया। मैं तभी मैं बोला कि कैसा ये व्यक्ति है, बाप रे। तब मुझे पता चला कि साधु ये, भले उनको लोग आदर देते हैं लेकिन उनके अंदर से उनमें बहुत विनम्रता होती है। और ये महाराज के जीवन में मैंने 2004 का वो कार्तिक यात्रा था, वो मेरा सौभाग्य था। हालांकि मैं उस यात्रा में भी मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर वाले मुझे पैसे नहीं देते थे यात्रा जाने के लिए। मैं ऐसे ही मैं क्या बोलते हो, बिना टिकट का ही मैं चल देता था, ट्रेन में बैठता था क्योंकि, और सोचता था कि वहां पर कहीं किसी भक्त के शेयर रूम में रह लूंगा, ऐसा मैं सोचता था। और ऐसा मिल भी जाता था। मैंने कई यात्रा ऐसे ही किए, बिना टिकट का ही बैठ जाता था सेकंड क्लास के डिब्बे में और किसी को बताता भी नहीं था। और इस तरीके से मैं वृंदावन, मायापुर, ऐसे 2-3 यात्रा मैंने किया है। और वहां पर कोई ना कोई भक्त वहां पर पहुंचने के बाद आपकी सहायता करता ही है, कि थोड़ा सा आपको चद्दर वगैरह दे लेता है और खाना पीना तो हो ही जाता है। तो इस तरीके से कुछ 2-3 यात्रा किए मैंने। और वो मेरा पहला यात्रा था 2004 का। वो उधर मैंने राधानाथ स्वामी महाराज का वो इंसिडेंट देखा और तब मैंने स्वीकार किया कि हाँ, मैं एकदम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हूँ जिसमें दिव्य गुण है। और उस समय, उसके बाद फिर महाराज के कई सारे प्रवचन में सुनने लगा और मैं आकर्षित तभी हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन में हालांकि मैंने सुना बहुत था महाराज के बारे में, लेकिन मैं आकर्षित जब मैंने मेरे आंखों से देखा महाराज की विनम्रता। पूरे वृंदावन में सभी सन्यासी, सभी शिष्य महाराज को देख रहे थे वहां पर, किस तरह से महाराज भाग रहे थे जोर जोर से नंगे पाव, और महाराज उस सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। और कोई भी नहीं था तभी, महाराज अकेले ही, हालांकि कोई गए नहीं माफी मांगने के लिए, शायद बाद में पीछे से आए भी होंगे, लेकिन मेरा उतना ध्यान नहीं आ रहा है अभी। लेकिन मैंने राधानाथ स्वामी महाराज को देखा था तभी भागते हुए। और अभी उस चीज के कम से कम देखो 2004 है और अभी 2023 है, तो कम से कम ये 19 साल पहले की बात है, लेकिन मेरे माइंड में बहुत फ्रेश है ये। मैं अभी भी आपको सुना रहा हूँ, वो महाराज मुझे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं नंगे पाँव से, है ना। तो ये मेरा पहला इंसिडेंस था राधानाथ महाराज। हालांकि मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है, ये पहली बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ज्यादा मेरा इंटरेक्शन आप लोगों से हो रहा है, तो आप मुझे समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा कि राधानाथ महाराज के बारे में। तो मैंने शेयर किया। हाँ, तो ये एक टचिंग इंसिडेंस था मेरे लिए, जो पहले मेरे गुरु के द्वारा मुझे वो प्राप्त हुआ। और मेरा सौभाग्य रहा कि वृंदावन में ही कृष्ण ने ही मुझे वो दर्शन दिए थे,
मेरे गुरुदेव के बारे में। और वो पहला इंसिडेंस था कि मैं सोचा कि ठीक है, एकदम सही जगह पर है। और उसी समय उसी यात्रा में मुझे कृष्ण बलराम मंदिर के सामने, अभी थोड़ा सा चेंजेस बहुत हो गए हैं, लेकिन 2004 में बिल्कुल शिला प्रभुपाद की समाधि के सामने जो बिल्डिंग थी जहाँ पर झांकी लगाई थी इस समय में, तो वहां पर शिला प्रभुपाद जी का एक सीढ़ी चढ़ते हुए एक जहाज का ये था, डायरोमा बनाया था। और उस डायरोमा का मैं 2004 में रोज वहां पर ही जाता था और मेरे आंखों से बहुत आंसू भी आते थे। वो देखता था मैं कि क्या प्रभुपाद जी ने पेन उठाया था, क्योंकि मैंने प्रभुपाद जी के बारे में तब बहुत सुना था 1 साल में, लेकिन व्यक्ति जहाँ वो वृंदावन में उसकी अनुभूति हुई थी 2004 में। और उस चीज में उस टाइम में मुझे पता चला था कि प्रभुपाद का जो समर्पण है ना, वो मुझे 2004 में ही मुझे वो अनुभूति हुई थी, मतलब। लेकिन इस तरीके से कोई कमिटमेंट नहीं था। एक थोड़ा सा अच्छा लगा था कि हाँ, सही में एकदम ग्रेट पर्सनैलिटी है करके। और राधानाथ महाराज के बारे में ये मैंने प्रत्यक्ष देखा था। तो ये 2 अनुभव मुझे मेरे पहली यात्रा में मुझे आए थे 2004 के, और वो मेरे लिए सबसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह था। और उसके बाद फिर जैसे मैं वृंदावन से पहली बार निकल रहा था, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। हालांकि मुझे वृंदावन छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, ना ट्रेन में बैठने की इच्छा हो रही थी। और सभी लोगों को, सभी भक्तों को मैं देख रहा था, उनका भी सेम वैसा ही हाल है। तो ये महाराज का ये इसी तरीके से मतलब एक शुद्ध भक्त का सानिध्य से हमें वृंदावन प्रकट होता है। वृंदावन आप ऐसे ही ट्रेन या बस का टिकट निकाल के जाएंगे तो आप प्रेम मंदिर, निधिवन, बाके बिहारी ये देख के आओगे और आपको कुछ अनुभूति नहीं होगी, आप ऐसे ही चले आएंगे। लेकिन जब हम गुरु के साथ जाते हैं, भक्तों के साथ जाते हैं ना, तो वह सारा दिव्य अनुभव, हमारे मिठास का अनुभव, वो हमारे हृदय में प्रकट होता है ना। तो ये एक अनुभव था 2004 का, है ना। और उसके बाद तो फिर 2005, 6, 7 एक्चुअली मेरे पिताजी चाहते थे कि ये इस्कॉन से दूर हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने मुझे मुंबई से बाहर औरंगाबाद करके एक जगह है, वहां से 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पे, नहीं 200 नहीं, सॉरी 300 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पर मुझे उन्होंने डाला। ये सोच के डाला कि अभी मंदिर इससे हट जाएगा। लेकिन मेरा इतना बड़ा फायदा हुआ कि औरंगाबाद में तो मुझे टोकने के लिए कोई नहीं था। मेरे माता पिता तो घर में रहते थे और मैं वहां पर चुपके से, मेरे पिताजी ने मुझे हॉस्टल में छोड़ा था, लेकिन मैं हॉस्टल को छोड़कर मैं सीधा आश्रम में चला आया था रहने के लिए 3 साल। और हालांकि मैंने माता पिता को कहा भी नहीं था, मैं बोला कि मैं उधर ही रह रहा हूँ अभी भी हॉस्टल में। और मेरे पिताजी कभी बाद में आए भी नहीं देखने के लिए, ये कहाँ रहता है करके। तो 3 साल फिर मेरे लिए एकदम टर्निंग पॉइंट रहे थे, 2005, 2006, 2007। ये 3 साल में मैंने इतना सेवा किया वहां पर। तुलसी महारानी का सेवा मुझे दिया गया था। 10 से 12 प्लांट थे, तो उनका हर संडे सैटरडे उनका मिट्टी निकालना, गोबर डालना, उसके बाद गोमूत्र और पानी मिक्स करके उनके ऊपर ये स्प्रिंकलिंग करना, ये सारा मैं वहां पर 3 साल कहा। और वहां से, आश्रम से मेरा कॉलेज भी कम से कम 7 से 8 किलोमीटर लंबा था। तो मैं साइकिल से आता जाता था, बहुत थकता था मैं। तो सभी लोग मुझे इतना लंबे से कैसे तुम आता है, 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, 16 किलोमीटर का मेरा साइकिलिंग होता था डेली। लेकिन मुझे वो कुछ अनुभूति नहीं होती थी, क्योंकि मुझे वहां पर बहुत आनंद मिलता था आश्रम में। तो ये महाराज के साथ जो मैंने इंटरेक्शन किया था, उसका फल भगवान ने इस तरीके से दिया कि फुल टाइम मुझे भक्तों का संगत दिया 3 साल। लेकिन 3 साल के बाद फिर मुझे घर आना पड़ा, और घर आने के बाद फिर जॉब भी नहीं लग रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन भगवान का वो धन्यवाद है कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे उस मुश्किल हालात में भी, उन्होंने मुझे मर्चेंट नेवी जैसा ये किया। लेकिन उसके पहले भी मैं, घर वाले बोल रहे थे, क्योंकि मैं अजीब अजीब हरकतें करता था घर में, जैसे चटाई पे ही सोना, या ज़्यादा तीखा नहीं खाना, एकदम भगवान का एक किताब पढ़ते रहना, मालाएं करते रहना। तो मेरे घर वाले थोड़ा सा अजीब ही मेरे साथ करने लगे। टीचर लोगों को उन्होंने लाया था मुझे समझाने के लिए कि देखो ये कैसी हरकतें कर रहा है,
इसको आप समझाइए जरा, इसका भविष्य देखिए, अभी इंजीनियर बना है, क्या कर रहा है देखिए। तो ये सारा चीज़ बता रहे थे, लेकिन मेरा मन तो घर में नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि आप मुझे परेशान मत कीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा फिर। तो फिर मैं चल परेशान करना छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बम्बई में ही रहता हूँ बेस में, और वहाँ से मैं हफ्ते में 1-2 दिन में आता रहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर रहोगे तो आप मुझे कुछ करने नहीं दोगे। तो फिर तो उन्होंने कहा कि तुमको फिर मैं कुछ नहीं दूंगा, पैसे भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। मैं बोला चलेगा, मैं जाता हूँ। तो फिर मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब किए थे 3-4 महीने, और कॉल सेंटर में रात को मैं 2 बजे आता था नाइट शिफ्ट करके, और 2 बजे सोता था, 4 बजे उठता था जपा के लिए, फिर सोता था पूरे रात का। इस तरीके से बेस में भी मैं 1 साल रहा वहाँ पर, 1-1.5 साल रहा। लेकिन पैसे चाहिए थे मुझे, क्योंकि बिना पैसे का मैं कैसे करूँ। तो फिर मैं बाहर गाँव जाने का सोचा, तो वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मैं अभी महाराज के बारे में बताना चाह रहा था कि फिर महाराज के साथ मेरा इंसिडेंस है। ये 2005 की यात्रा मायापुर गई थी। तो मैं मायापुर में भी ऐसे ही चला गया था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठा 2005 में। और वहाँ से फिर मैं पैदल चलते चलते, क्योंकि वो लंबा भी था, तो कैसे आना था कुछ पता नहीं था मुझे। अभी आप कैसे मायापुर आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे इतना पता था हावड़ा की ट्रेन जाती है, और मैं सीएसटी स्टेशन में गया, रात को ही गया था मैं, जाना है करके। सब लोग चले गए थे ना मेरे पास, तो मैं बोला कि जाऊंगा कैसे, तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो एक धोती कुर्ता ले लिया बैग में, और स्टेशन पे मैंने पूरी रात भर स्टेशन पे सोया मैं। और अगले दिन सुबह ही वो ट्रेन थी, हावड़ा एक्सप्रेस। हावड़ा के सेकंड क्लास डिब्बे में बैठा, बोलेगा टी से आया तो बोल दूंगा कि छिप छिप के कैसे तो चला जाऊंगा। वो डर भी था, 1.5 दिन डर ही रहा था कि कहीं टीसी आ गया तो मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे। तो कुछ भी ऐसे 1.5 से 2 दिन कुछ खाया भी नहीं, वैसे कुछ मिलता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो खाया होगा, मैं खाया होगा, मतलब जो ककड़ी वगैरह आती है तो वो सब खाया होगा ट्रेन में। तो ऐसे 1.5-2 दिन जैसे ही निकल गए, हावड़ा आ गया। हावड़ा के बाद कैसे जाना है, मैंने फ़ोन लगाया कैसे आना है मायापुर। तो एक ने कहा कि वहाँ पर 3 से 4 घंटे का जर्नी है, कोई बस मिलती है क्या देखो। तो फिर मैं पीछे चला गया, तो अचानक एक बस है डिवोटी से भरी हुई जा रही थी मायापुर। तो मैंने उनको हाथ दिखाया और उन्होंने भी मुझे अंदर लिया। तो फिर वो बिना पैसे का ही मेरा काम हो गया। मैं मायापुर में बिना पैसे से, मैं पहली बार इतना बड़ा जर्नी मैंने बिना पैसे का किया मायापुर में। 1 रुपया भी मेरा खर्चा नहीं हुआ। मतलब और हमेशा कृष्ण भगवान साथ देते रहे तो आपको। बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ, पहुंच गया मैं मायापुर। मायापुर में जब मैंने देखा पहली बार, दूसरी बार देखा मैंने राधानाथ स्वामी महाराज को, इतने लोगों को यात्रा करके वो महाराज नाच रहे थे, गौर 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 निताई करके, गौर निताई जय सचिनंदन गौर हरि, ऐसे। तो मैं देखा, बाप रे। तो महाराज का वृंदावन का भाव में अलग देखा, और मायापुर का भाव मैंने अलग देखा। मायापुर में महाराज चैतन्य महाप्रभु की लीला इस तरह से बताने लगे, तो मैं सोच रहा था कि क्या महाराज का प्रेम है। और महाराज जब कथा शुरू करते थे ना, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और 4 घंटा होने के बाद भी महाराज पूछते थे कि और बोलूं मैं या रुक जाऊं। तो सारे लोग बोलते थे और बोलिए महाराज, और बोलिए। महाराज वापस शुरू हो जाते थे। 5 घंटा दोपहर का लंच भी कभी होता था 3 बजे होता था तभी, है ना। सुबह का ब्रेकफास्ट का ठिकाना ही नहीं रहता था, सब लोग 7 बजे 6 बजे ही निकल जाते थे महाराज के साथ। और महाराज फिर अलग अलग लीला स्थली लेके जाते थे। वो अनुभव ही कुछ ऐसे थे कि एक्चुअली तब मेरा उम्र भी बहुत कम था, और मैं बहुत पैशनेट भी था वो, क्योंकि मेरी माँ है ना, बहुत महत्वाकांक्षी लेडी है। आपको दिखाया था वो, उसने भी एक बार ठान लिया ना तो वो भी करके ही रहती है। तो वो सारे गुण मेरी माँ से मेरे में आ गए। मैं भी इतना एम्बिशियस हूँ, एक चीज ठान लेता हूँ मुझे, और मेरे हृदय को अच्छी लगती है, तो मैं उसके लिए मेरा लाइफ डेडिकेट करता हूँ। तो मेरे को कभी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन जब मैं आध्यात्मिक मार्ग में आया तो मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैंने सोचा कि इसमें मैं पूरा समय दे सकता हूँ। तो इसमें मेरा एम्बिशियस बहुत है, भक्ति में। तो इसलिए मुझे पता था कि मैं ज़्यादा समय जॉब भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया था मैं 5-6 साल ही जॉब कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने फिर वो बाहर गाँव का रास्ता अपनाया था, क्योंकि मैं 60 साल तक जॉब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में उतना पेशेंस है नहीं, क्योंकि मुझे भक्ति करनी थी। और भक्ति मेरा एक
अंदरूनी मेरा ये था, क्योंकि मैं बिना भक्ति का नहीं रह सकता, ये मैंने खुद को पहचान लिया था। तो इसके लिए और वो भक्ति भी कैसी चाहिए, मुझे फुल टाइम चाहिए थी। मैं ऐसे 2 घंटा 3 घंटा भक्ति करने वाला आदमी नहीं हूँ, ये मैंने पहचान लिया था अपने आप को। इसके लिए मैं सोच रहा था कि मैं कैसे करूँ कैसे करूँ। तो उसके लिए मुझे फिर मैं 8 से 10 साल फिर भी मैंने जॉब किया मर्चेंट नेवी में, क्योंकि पैसा ज़रूरी था। पैसा बनाने के बाद फिर मैंने सोचा अभी रास्ते पर कुछ ये नहीं है। फिर मैंने डिसाइड किया अभी फुल टाइम उतर जाता, और वो भी फुल टाइम में अभी जस्ट उतरा, 2-3 साल ही हो गए, है ना। 2-3 साल के बाद आप लोग मिल गए मुझे, सभी लोग हैं अभी, है ना। तो 2 साल में इतना लोग मिले, सुन रहे हैं, है ना, जपा कर रहे हैं। ये भगवान की कुछ योजना रहेगी, ऐसे आप लोग मिलना, है ना। आप लोग भी ऐसे हैं कि सुबह 4 बजे भी आते हैं, है ना। ऐसा क्राउड मिलना भी बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। तो इस तरीके से फिर 2005 हुआ था, और फिर मैंने महाराज के साथ, क्योंकि हर साल यात्रा निकलती थी, 2006 में महाराज जगन्नाथपुरी लेके गए, 2007 में वापस मायापुरी वृंदावन यात्रा, 2008 में मायापुर यात्रा, 2009 में जगन्नाथ साउथ इंडियन यात्रा। ऐसे हर साल में 2009 तक मैं यात्रा करता रहा, 6-7 साल। और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बस हो गया, अभी बस मैं अभी मंदिर में ब्रह्मचारी बनने जाऊं, ऐसा मैंने डिसाइड भी किया था। लेकिन घर वालों ने कहा था कि हमें पैसे का भी आवश्यकता है, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और तुम अभी शादी के लिए बहुत जोर देने लगे थे। मैंने शादी से बिल्कुल इनकार किया। उसके बाद मेरा जो छोटा भाई था उसका शादी कराया पहले उन्होंने, क्योंकि मुझे आश्रम ज्वाइन करना था, मेरी इच्छा थी बहुत, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और लेकिन फिर मैं मर्चेंट नेवी में चला गया, 2009 में चला गया। और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे ट्रिप किए, और वहाँ पर भी ऐसे अलग अलग अनुभव ऐसे आए कि बाद में मुझे पता चला कि चाहे हम कौन से भी आश्रम में रहे, अगर हम कृष्ण के प्रति समर्पण है, हमारा गुरु के प्रति समर्पण है, तो फिर हम भक्ति कर सकते हैं। तो मुझे फिर मैंने मेरे जो काउंसलर हैं उनको फ़ोन लगाया था। मैं जब भी अमेरिका में जहाज में रहता था तो उनसे मैं ईमेल करता था मैं उनको। तो मैंने कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए, आप कुछ करोगे क्या राधानाथ स्वामी महाराज से मुझे। तो उन्होंने कहा कि महाराज अभी अमेरिका में दीक्षा दे रहे हैं, तो तुम जाओगे क्या। तो मैंने कहा कि मेरा जहाज का कैप्टन मुझे जाने भी नहीं देगा, तो फिर रुक जाओ फिर 1 साल। तो मैं बोला ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। तो उसके बाद फिर 2011 में वो दिन आया, 12 में आया कि इसी जगह पर जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ, यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज, 2012 में राधानाथ मुझे 1 दिन पहले फ़ोन आया, 2 दिन पहले काउंसलर का फ़ोन आया कि तुम्हारी दीक्षा होने वाली है, तुमको आना पड़ेगा यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में। और मैं बम्बई में तभी रहता था, तो यहाँ पर 3-4 घंटे का जर्नी था। और तब ये जगह थी ना बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, एक जंगली था ये, अभी एकदम बहुत डेवलप हुआ है। लेकिन 2006 में मैं यहाँ पर पहली बार आया था, तो यहाँ पर लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। 2012 में यहाँ पर मैं पहली बार आया गोवर्धन इको विलेज में, तब थोड़ा बहुत फैसिलिटी था, लेकिन सब ऐसे वीरान की तरह ही था, लेकिन एक मंदिर था। तो 2012 में 3000 लोगों को बुलाया गया था, सॉरी 3 नहीं 2500 लोगों को। तो उसमें अलग अलग भारत के ही अलग अलग जगह के लोग आए थे दीक्षा के लिए। और आपने फोटो देखा होगा तो उसमें काफी भीड़ भी थी, ये अगर आप फोटो देखोगे उसमें भीड़ है काफी। जी और गुरुजी। उसमें है ना, उसमें पीछे पीछे हमको ऐसे बिठाया जाता है। और जी, तब हाँ घुटनों पे बैठे हुए हैं गुरुजी। जी जी। तो पहली बार एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं महाराज के सामने गया, पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि उतना करीब है ना, वो पहली बार ही ऐसा हुआ है, मतलब जब मैंने दीक्षा लिया। और उसके बाद महाराज ने मेरी आंखों में आंखें डाली, है ना, उसमें अभी आप देखो फोटो में आंखें डाली हुए फोटो है। मैंने भी महाराज के आंखों में पहली बार मैंने देखा कि वो मुझे देख आप रहे थे। दोनों हंस रहे हो गुरुजी, थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे हाँ हो। जी। तो मैंने पहली बार देखा, उन्होंने मुझे पहली बार देखा, और फिर उन्होंने कहा कि आई एक्सेप्ट यू एज माई डिसाइपल ऑन बिहाफ ऑफ शीला प्रभुपाद। मैं शीला प्रभुपाद के बिहाफ में मैं आपको स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे शिष्य हैं करके।
और इस तरीके से उन्होंने मुझे नाम दिया तभी अजय गोपाल दास करके। हालांकि मेरा कर्मी नाम है आशीष पागधरे, मेरा नाम आशीष है, जो मेरा जो स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, जो मेरे माता पिता ने दिया था। मेरा सरनेम पागधरे है। तो उन्होंने नाम कुछ अजय गोपाल दास दिया और उसके बाद उन्होंने माला दिया मुझे। और माला देने के बाद फिर मैं उस दिन मैं इतना एक्सटेसी में था कि दीक्षा हुआ है, हरिनाम चादर मिला था, कंठी माला मिला था। तो मैं रात के 11 बजे तक मैं माला ही कर रहा था तभी क्योंकि पहले ही माला ही लेके घूम रहा था। तो सभी लोग 11 बजे तक इसे ही माला कर रहे थे। मैं भी उनको देखकर मैं भी बोला कि आज तो बहुत आनंद आ रहा है, पहले तो कभी इतना आनंद नहीं आ रहा था। तो मेरे सोचा कि अभी दीक्षा लिया हुआ है ना, तो उसके लिए उस दिन हमने फिर ये किया। वो इंसिडेंस था, वो दिन था कि उस दिन बहुत मेरी माला हुई। तो अगले 2-3 दिन में क्योंकि उस माला को कैसा है कि गुरु ने स्पर्श किया होता है ना, गुरु से गिफ्ट रहता है। तो बेसिकली फिर उसके बाद फिर अगले ही दिन महाराज जाने वाले थे दीक्षा देके अमेरिका में। तो सभी लोग गेट पर खड़े थे, बहुत लोग आए थे तभी, 2500 लोग आए थे। सभी लोग महाराज को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद फिर पूरा दंडवत मारते हैं। उसके बाद फिर सभी सारे भक्त जय जयकार करते हैं। वाव लेना पड़ता है तभी कि मैं कम से कम 16 माला का जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा, शिला प्रभुपाद के आंदोलन में दासानुदास भाव से सेवा करता रहूंगा। ये कसम लेनी पड़ती है विग्रह गुरु के जी सामने। दीक्षा लेकर के कुछ दक्षिणा भी देना होता है क्या? हाँ, वचन देना होता है प्रभु जी। तो वचन गुरु देने महाराज के बाद बोलते क्या हैं ना। होते हैं ना, हाँ ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया। फिर हम ना बाहर खड़े हो गए थे, जो हरिनाम का चादर था ना, भिक्षा मांगते हैं ना, ऐसे भिक्षा मांगते, ऐसे चादर लेके खड़े हो गए थे। तो कुछ लोग 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया डालते थे उस झोली में। फिर वो झोली का इकट्ठा करके फिर हम उनको, महाराज को या उनके जो पर्सनल सर्वेंट है उनको देते थे कि मैंने इतना इतना जमा किया करके। तो इस तरीके से कुछ देते हैं। उसके बाद कुछ कांटेक्ट नहीं। फिर एक बार आपने दीक्षा लिया, उसके बाद क्या बोलते हो कि फिर आपको शिक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन महाराज इतने बिजी रहते हैं कि केवल लेक्चर देते हैं, ऐसा कोई पर्सनली बात ऐसे ही लोगों से करते हैं जो टेम्पल के ऑथोरिटीज है, जैसे गौरांग प्रभु है, या जैसे गौर गोपाल प्रभु का नाम सुना होगा आपने, गौर गोपाल प्रभु, ये उन्हीं के शिष्य हैं। हाँ जी प्रभु जी। जी देखिए वीडियो। गौर गोपाल प्रभु है, गौरांग प्रभु है, राधे श्याम प्रभु है, पूना के प्रेसिडेंट। तो ये इनसे आराम से मिल सकते महाराज से, क्योंकि इनका और महाराज का कनेक्शन है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये लोग महाराज के पार्षद है, हमारा नंबर तो नहीं, दीक्षाएं दिया वो भी बहुत बड़ी बात है, मैं ऐसा सोचता हूँ। और मेरा इतना है ना, मैं अभी फिर भी प्रभुपाद के मिशन को लेके चल रहा हूँ माध्यम बन के। लेकिन फिर भी मैं कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं करता हूँ कि मेरे गुरुदेव मुझसे बात करे। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत दिया है। हालांकि मैं पूरे अंतिम समय तक मैं उनको याद कर सकता हूँ, इतना मुझे दिया है। क्या उन्होंने मुझे दिया है पता है क्या? उन्होंने मुझे गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ दिया है। समझ में आया ना? यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं उससे कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ कि और मेरे लिए वो क्या करे। अभी मुझे उनको देना है। समझ में आया ना? एक शिष्य का जिम्मेदारी होता है कि गुरु की सेवा करो, ना कि गुरु के ऊपर बोझ बने। समझ में आ रहा है? ये कभी हमको गुरु के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, हमें गुरु का सेवा करना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वो अलग ही चीज हो जाता है। तो इसके लिए हमको हमेशा, इसके लिए प्रभुपाद भी देखिए, जब अपने गुरु से मिलते थे एक ही प्रश्न पूछते थे। क्या पूछते थे? मैं कैसे आपकी सेवा करूं, है ना? और कोई प्रश्न नहीं पूछते थे। तो इसके लिए उसके बाद फिर 2012 के बाद फिर 2014-15 में महाराज राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे चौपाटी में। तब क्या हुआ था, तब मैं वहां पर मैं संडे फिस्ट अटेंड करता था, और संडे फिस्ट से समय मुझे कूपन बांटने का सेवा मिला था टेम्पल के सामने। तो तभी अचानक राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर आए, और उसके अंदर ही उन्होंने प्रवेश किया मंदिर के अंदर, प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे वापस आ गए, उन्होंने मुझे ऐसा पहली बार देखा। आई जो आई कांटेक्ट होता है ना, वो दूसरी बार हुआ। हालांकि मैं वहां पर खड़ा था, कुछ बात नहीं हुई,
लेकिन उन्होंने मुझे देखा, ये मैंने भी नोटिस किया। ऐसे 2 ही इंसिडेंट्स है मेरे जीवन के जो मैं हमेशा याद करता हूँ। गुरुजी वो माला आपके पास अभी भी है जो स्वामी जी ने जी दी थी? जी जी, वो अभी भी है ना, जो मैं जप करता हूँ। अभी काली हो गई है क्योंकि 10 साल हो गए ना उसको। गुरुजी दिखाइए ना थोड़ा, हम उन्हीं के दर्शन करेंगे, कैसी माला है? माला क्या है? माला रहती है। मेरे क्या है, तुम यात्रा में आई थी तो देखी नहीं थी क्या? मेरे हाथ में वो माला रहती थी, वही माला है वो। फिर भी आपको दर्शन करने की इच्छा है, कर देता हूँ अभी। माला शायद देखा नहीं जाता ना किसी में। ये वाला माला है, दिख रहा है आपको? जी गुरुजी। तुलसी माला है। राधानाथ जी की कृपा है, राधानाथ स्वामी महाराज की। तो इस तरीके से ये तुलसी माला है गुरुजी ये? तुलसी माला ही रहती है जी। गुरुजी समय तो अभी देखिएगा, 10:10 होने वाले हैं। 9:45 हो गए ना, कितना होगा? 10 नहीं गुरुजी, 10:08 हो गए। 10:08 10 हो गए हैं। मेरे इसमें ये टाइम क्यों दिखा रहा है फिर? पहली बार आपके टाइम हाँ गुरुजी हो गया। देखिएगा। हाँ 10 नहीं, अभी तक मैं गेट के सामने ही हूँ ना। 10 हो हाँ, रहा है। तो मैं पता गेट चला के आप हमारे सामने तरफ देखते रहे और पीछे से गाड़ी चली जाए, कार। ऐसा तो होता ही नहीं। मैं यहाँ पर अभी तक नहीं आया। एक्सपेक्टेड था कि 10:30 तक आएंगे, ऐसा था। और महाराज एयरपोर्ट से आ रहे हैं, और एयरपोर्ट से ये जगह है, ये 150 किलोमीटर लंबा है। कितना? 150 किलोमीटर। तो शायद ऐसा हो सकता है आधा पौन घंटा ज्यादा ही हो सकता है। लेकिन अभी तक कीर्तन भी नहीं चल रहा है, नहीं तो मुझे पता चलता था ना। यहाँ पर गेट के सामने ही लोग कीर्तन करते हैं, महाराज आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग रहेंगे आज, है ना, तो 11 बजे तक रुकिए, है ना, जब तक महाराज आए। क्योंकि हम हैं गुरुजी, आप आराम से जाइए। जी गुरुजी जो दीक्षा के समय जो माला मिलती है वो लास्ट टाइम तक एक ही माला रहती है ना? हाँ, वो एक ही रहती है। अगर गुम हो गई तो 5,000 रुपये फाइन है यहाँ पर। हमको 5,000 रुपये भरना पड़ता है। और कभी कभी तो लोग देते भी नहीं है माला वापस, दूसरी माला। तो उसके लिए मैं 2 माला रखता हूँ। ये माला मैं हमेशा बैग में ही रखता हूँ, निकालता नहीं हूँ। और जब मैं बाहर जाता हूँ ना, तो दूसरी माला से जप करता हूँ मैं। जैसे कोई नीम की माला भी मैं रखता हूँ, नीम की माला से जप करता हूँ। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये माला गुम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो काउंटर है, काउंटर से जप कीजिए इस तरीके। हरे कृष्णा गुरुजी, हमें भी ऐसे दीक्षा संभाल के के टाइम रखनी नाम चाहिए भी ना? चेंज होता है। जी हाँ हमें भी संभाल के रखनी चाहिए ना ऐसे ही? जी जी जी। तो मैं फिर जब दूसरे गया था को भी लेंगे? जी, तो मैं जब वृंदावन में गया था, मैं 4 लोगों को मैंने माला दिया था, 4-5 लोगों को। लेकिन बाद में मैंने सोचा इसमें से कर रहे अभी माला। लेकिन वो भी मैंने ऐसे शिक्षा गुरु के हिसाब से उनको स्वीकार किया था, क्योंकि वो 1 साल से जप कर रहे थे, 8 महीने से जप कर रहे थे, है ना। जिसमें ये लक्ष्मी माता जी हैं, लक्ष्मी माता जी, सीमा माता जी, सुलेखा और एक थी। 4 लोग। गीता माता जी। जी गीता माता। तो अभी एक्चुअली क्या है जी, शिक्षा अभी हमारा कैसा है मुरली, शिक्षा बेस्ड चीज है कि शिक्षा ही मेन चीज है। दीक्षा का कैसा होता है, दीक्षा और शिक्षा में मेन फर्क ये होता है कि शिक्षा नहीं है और दीक्षा दिए जाते हैं तो फिर वो गुरु के अपराध होने की भी संभावना रहती है। क्योंकि दीक्षा ये 1 दिन का खेल होता है, बराबर है। 1 दिन में आपको दीक्षा मिल जाता है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आपको जीवन के आखिरी क्षण तक गुरु के आश्रय को स्वीकार करते बने रहना है, तो फिर आपको शिक्षा गुरु ही चाहिए। दीक्षा गुरु फिर, जैसा अभी मेरे केस में हो रहा है, मैं महाराज से प्रेम करता हूँ, ठीक है, मेरा उनके प्रति बहुत लगाव है। लेकिन उनके लिए उनका मेरी तरफ से उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन इस तरीके से कोई हमारा आदान प्रदान नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम जब उनके गुरु भाई को देखते हैं, उनसे प्रवचन सुनते हैं, जैसा उनसे गाइडेंस लेते हैं, है ना, तब फिर वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि
दीक्षा हुए ना हुए, हमको ये सोचना चाहिए प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है कि 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, ये अगर मुझसे हो रहा है तो ये दीक्षा लेने के समान ही है, क्योंकि दीक्षा ये हृदय का खेल होता है, हृदय की भावना होती है। समझ में आया ना? हृदय हृदय पहले देना पड़ता है। तो पहले हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि मैंने हृदय दिया है क्या प्रभुपाद जी? ये हमें पहले पूछना चाहिए और फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मेरे केस में 2004-5 में ही मुझे वो अनुभूति आई थी अपने गुरु के प्रति, कि मैंने सोचा था कि हाँ समर्पित करूंगा तो इन्हीं को, क्योंकि मैंने आंखों के सामने मैंने इनकी जेन्युइन विनम्रता देखी, एक तरीके से पैर पड़ना है ना, माफी मांगना, और वो भी और तब वो इतने बड़े गुरु भी थे, तभी बहुत बड़ा उनका दर्जा था 2005 में भी, तभी उनके बहुत सारे शिष्य थे, सक्सेसफुल व्यक्ति थे वो। तो ये विनम्रता मुझे छू गई महाराज की, और इसके लिए मैंने सोचा कि इनसे ही दीक्षा लेना अच्छा है। और कभी अपेक्षा नहीं करना चाहिए गुरु से, हालांकि गुरु हमसे अपेक्षा कर सकते हैं। समझ में आया ना कि तुम ये करो करके, हम गुरु से अपेक्षा नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा होना चाहिए या मैं ऐसा करूं। तो उसके लिए ये बहुत एकदम थीन लाइन है। गुरु शिष्य का रिलेशन में एक में थीन लाइन क्या होती है कि शिष्य गुरु के लिए कमिटेड रहता है ना, और गुरु है वह उसके वो अपने गुरु के लिए कमिटेड रहता है। समझ में आ रहा है? वो आपके लिए कमिटेड नहीं रहता है, वो उनके गुरु के लिए रहता है। जैसा भी मेरे गुरु राधानाथ स्वामी महाराज है, तो उन्होंने जो जो मुझे शिक्षा दी है तो मैं उसी का ध्यान करूंगा। समझ में आया? और उनके जो शिष्य रहते हैं वो शिष्य वो जो बोलते हैं उसका ध्यान करते हैं, लेकिन मैसेज वही रहता है, केवल व्यक्ति अलग रहता है। समझ में आया ना? मैसेज वही रहता है ना? जैसा मैं भी आपको वही बोलता हूँ, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, जो मेरे गुरु ने मुझे कहा है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर राधानाथ स्वामी आपको नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ, वही चीज है जो मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है? जी गुरु जी, वो आपके गुरु है, आप मेरे गुरु। तो इस तरीके से ये कनेक्शन पूरा हो जाता है ना। मैसेज रहता है वो सेम ही रहता है, केवल व्यक्ति अलग अलग रहता है। इसी को परंपरा बोलते हैं। परंपरा का अर्थ है कि जो पहले व्यक्ति ने जो दिया है ना, वही मैसेज आखिरी व्यक्ति भी वही देगा। समझ में आया? जैसे प्रभुपाद के गुरु ने भी क्या दिया था, उनको यही मैसेज दिया था कि जो भी तुमको मिले कृष्ण का संदेश कहो, है ना। और राधानाथ स्वामी महाराज भी वही कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं भी वही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको प्रचार दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ आपको? मैं थोड़ी ना बाकी कुछ दे रहा हूँ, मैं भी आपको नॉलेज दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, जिससे आप भक्ति में बने रहे। गुरुजी, ये आप जो अभी कर रहे हैं, तो आपको किसी ने आज्ञा दिया है कि आप ऐसे मतलब? हाँ, मैं हरे कृष्ण टीवी का काउंसलर हूँ ना, तो आज्ञा ही तो है वो, नहीं तो मैं क्यों करता था। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी हाँ, बस यही चीज थी जो मुझे बतानी थी। अभी फिलहाल तो महाराज अभी तक नहीं आए हैं ना, अभी तक कोई कीर्तन चल रहा है, नहीं तो अंदर कल गिरिराज स्वामी महाराज, कितने लोग गिरिराज स्वामी महाराज को जानते हैं? बहुत कम लोग रहेंगे, नहीं जानते हैं ना। हाँ, तो वो कल आए थे यहाँ पर शाम को, है ना। तो मैं अभी गेट के ऊपर जा रहा हूँ चलते चलते, तो वहां पर स्टैंड बाय रहता हूँ। गुरुजी, हम ही कीर्तन कर लेते हैं ना थोड़ी देर, हम सब मिलकर। आप गा लीजिए, फिर पीछे पीछे कोई गा लेगा। हाँ हाँ, हम करेंगे। हाँ, हम भी करेंगे महाराज का गुरुजी सबको ही गा लेंगे। हाँ हाँ गुरुजी, अगर दीक्षा चाहे तो हम आपके यहाँ के ले सकते हैं आपसे, आप यहाँ जहाँ रहते हैं। कौन पूछ रहे हैं? इसके ये बहुत इंटीमेट चीज हो जाती है, ये पर्सनल। एक्चुअली ये जो चीजें है ना पूछ रहे हैं, ये ऐसे पब्लिक इसमें नहीं बोली जा सकती है ना माता जी, क्योंकि ये रिलेशन थोड़ा सा अलग रहता है ना, स्वीकार करने का, बोलने का। आप कभी जब आप 1 to 1 बात करेंगे तो इससे सारी चीजें पता चलती है ना। इसके लिए अभी हाँ, इसके बारे में मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इतना तो बता रहा हूँ आपको कि शिक्षा तो मैं यहाँ पर दे ही रहा हूँ आपको, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है ना। और आपकी भावना आपको हृदय को पूछना चाहिए, ये एक्चुअली मुझे पूछने से अच्छा है, बराबर ना। आपको हृदय क्या बोल रहा है ना।
इसलिए मैंने भी क्या कहा, जब मेरे हृदय ने मुझे प्रतिसाद दिया कि ये तुम्हारे गुरु होने चाहिए करके, तो मैंने तुरंत इसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। तो अभी आपका हृदय आपको देखना है ना, क्योंकि ये मुझे भी कैसे, क्योंकि आपका हृदय वो परमात्मा का आवाज रहेगा, बराबर है ना, वो परमात्मा ही आपको कहेगा। ओके, इस तरीके से। तो गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, जो आपके शिक्षा गुरु हैं वो भी उन्हीं के शिष्य हैं, राधानाथ महाराज के? हाँ, मेरे शिक्षा गुरु ऐसे मैं एक से ही गाइडेंस लेता हूँ, वो जो मुझे गाइड करते रहते हैं। आप लोगों का भी मैं रिपोर्ट मुझे देना पड़ता है एक तरीके से कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सबको पता है, हमारे तो जीवी में सबको पता है कि मैं एकदम फुल टाइम, मतलब मैं ब्रह्मचारी से भी ज्यादा प्रीचिंग करता हूँ, सब लोग मुझे यहाँ पर बोलते हैं। समझ में आया? इसके लिए मैं सही कहते हैं गुरुजी, कोई नहीं इतना करता, नहीं तो हाँ 3 क्लासेस। हाँ, मुझे जब यहाँ पर सभी लोग देखते हैं ना, इतने लोग मुझे मानते हैं यहाँ पर, बोलते हैं कि बाप रे बाप, इतना प्रचार कैसे करता है ये ऐसे। क्योंकि वो बोलते हैं कि हम भी हफ्ते में एक ही दिन जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए, लेकिन ये लगे रहता है हमेशा, तो वो अप्रिशिएट तो करते हैं वैसे। तो अभी तो फिलहाल देखते हैं अभी कैसे है। हाँ, तो अभी देखिए, अभी मैं गेट दिखा रहा हूँ आपको। अभी तक गेट भी बंद है, ज्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है, कोई अभी तक आया नहीं है। कुछ न्यूज पता चला? हाँ? कुछ न्यूज आ रहा है, कभी आ रहा है? वीडियो कर रहे हैं, वीडियो वगैरह कुछ नहीं बात कर रहे हैं। योगेंद्र चौधरी आ रहे अटेंडेंस नहीं रही माता जी नहीं आते, बोलो अभी आ रहे हैं? आधा टाइम इसके बारे में कुछ पता नहीं है ना, कोई अभी तक ही नहीं, मतलब नहीं आया वॉशरूम खुला है Okay. तो खाने पीना रहेगा ना। अभी तक तो कुछ न्यूज नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो आ रहे हैं यहाँ पर। अभी तक तो मंदिर के सामने आओ, कोई आए नहीं, लेकिन पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना, तुरंत। जैसे अभी जी गुरुजी, हाँ 11 अभी तक भी कीर्तन नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा डिले तो होगा ही, ऐसा लग रहा है। लेकिन सभी लोग, मतलब ये अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू रखते हैं, है ना, कैसे होता है। क्योंकि एक बार महाराज आ गए ना यहाँ पर, तो फिर महाराज अंदर जाएंगे, और अंदर फिर अभी कैसा है, कोरोना का कुछ चीजें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो रही है ना, तो महाराज के पास जाने को अलाउड भी नहीं है किसी को, वही लोग जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सोच रहा था आज आएंगे तो, लेकिन आएंगे तो हमको कल परसों ऐसे कभी ना कभी तो दिखते ही यहाँ पर ऐसे, लेकिन वो उनका टाइमिंग नहीं होता है, कभी दिखेंगे नहीं दिखेंगे। जी आएंगे तो वो रहेंगे यहाँ पे कुछ दिन ना। हाँ, यहाँ पर वो कम से कम 1 हफ्ता तो रहेंगे ही रहेंगे कम से कम, और उसके बाद फिर वह कभी बम्बई जाएंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी मायापुर जाते हैं, गुरुजी और लेकिन वापस गुरुजी वैसे वो 1 हफ्ते यहाँ पर रहेंगे तो वो सत्संग भी तो करेंगे, तो हमें भी आप ऑनलाइन जोड़ लेना। हाँ ऑनलाइन, हाँ जोड़ दूंगा मैं, जब सत्संग रहेगा ना उनका, तब मैं आपको उनको, लेकिन बहुत वो दूर बैठेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे, तो पता नहीं आप समझ में आएंगे। अगर कोई हिंदी समझ में आएगा गुरुजी, जी गुरुजी वो समझ लेंगे, नहीं तो आपस मेरी में जोड़ सिस्टर देंगे। जी समझ में देखना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप सुनेंगे। जी चलेगा। तो फिर मैं जब गुरुजी मानसिक रूप से तो शामिल हो लेंगे, समझ में नहीं आएगा तो क्या हुआ। हाँ वही ना, उनका आवाज भी आप सुन लेंगे ना, समझ में आएगा। हाँ आवाज भी सुन लेंगे। नहीं हमेशा, कथा समझ में नहीं आती थी हिंदी की, फिर भी वो सुनते थे ना। हाँ बराबर, तो आप भी ऐसे सुन लेना। मानसिक रूप से मिल जाएंगे हम। गुरुजी अगर फरीदाबाद के इस्कॉन मंदिर में आए तो मैं तो जरूर जाऊंगी मंदिर। अरे उधर अभी तो आना मुश्किल हो गया है महाराज का, महाराज भी बहुत रेयरली कहा जाते हैं। कभी मायापुर मोस्टली गए तो हमको शायद मायापुर मिलेंगे जो लोग आ रहे हो, है ना, लेकिन अभी यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर दर्शन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना, एक तरीके से। ओके, तो 10-22 हो गए हैं। हाँ
तो कुछ पूछना है महाराज के बारे में या फिर हम स्टॉप करें, फिर उसके गुरुजी बाद में चालू करूं? दीक्षा महाराज का को आगे नाम दो। क्यों चेंज होता है? तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? थोड़ा मैंने शेयर किया, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। गुरु के प्रति आपका उत्साह बहुत गुरुजी अच्छा लग रहा है देख के। दीक्षा के बाद हाँ? नाम क्यों चेंज हो जाता है गुरुजी? वो नाम भी उसके लिए चेंज होता है कि एक्चुअली वो दास, मतलब दास चीज है ना, ये हमको ध्यान में रहे, समझ में आया ना? कुछ लोग को नाम मिलता है लेकिन दास नहीं, बॉस हो जाते हैं, बॉस, है ना? तो वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको नाम भी मिलेगा लेकिन बॉस रहेंगे तो कुछ फायदा है क्या? बोलो, नाम मिलके कुछ फायदा ही नहीं है फिर, है ना? तो इसके लिए तो जी बहुत जन का अलग अलग नाम रहता है, गोपी रहता है नाम, फिर बाद में गोपी भी रहता है। एक्चुअली ना तो वो अलग नाम, अलग एक्चुअली दीक्षा के समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? लोगों को वो क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे क्या नाम मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं वो नाम भगवान का है, तुम्हारा नाम नहीं है वो। समझ में आया क्या? वो नाम तुम्हारा नहीं, वो भगवान का है। उसके पीछे जो लगा है ना, वो तुम्हारा नाम है। और वो पीछे का नाम तो सबको सेम ही रहता है। क्या रहता है? वो दास रहता है। वो लेडीज रहेगी तो दासी रहती है, बराबर? तो मुझे बताओ ना, तो उसमें इतना ये होने की ये नहीं है। ऐसा भी मान लो कि, और मान लो कि अगर नाम के लिए भी हम देखेंगे, पहले 4 साल 5 साल पहले आप कंटिन्यू आके तो दिखाइए मुझे। मैंने तो 10 साल 11 साल के बाद दीक्षा ली। मैं 2004 में हरे ज्वाइन हुआ। कृष्णा गुरुजी, ये कैसे पता चलेगा कि हम दीक्षा लेने लायक हो गए? ये कैसे पता चलेगा? ये एक्चुअली हम कम से कम जब 3 से 4 साल फॉलो कर पाते हैं ना, कंटिन्यू रोज उठना, 16 माला का जप, सत्संग करना, तो फिर हमको वो एक क्या बोलते हैं, एक धैर्य आता है, या आपको ही लगेगा कि मैं चल सकता हूँ इस मार्ग पर, बराबर है? कोई 6 महीना 1 साल या 1.5 साल, इस पे तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना, क्योंकि कितने लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो गया, छोड़ के चले जाते हैं, बराबर है ना? और दीक्षा लेने के बाद तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, और शिक्षा भी लेने के बाद नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ शिक्षा के नहीं गुरु को भी, जाते गुरु जी, वो तो छोड़ हाँ के नहीं जाते। जो लोग लेते हैं वो तो क्या हाँ हाँ कहते हैं, मोबाइल छूट जाता है वो थोड़ी छोड़ते हैं, हाँ गुरु को दिए हुए वचन थोड़ी छोड़ते हैं। हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि सत्संग गुरुजी छोड़ मान दो। लो शायद मतलब हमारा संग छूट गया किसी कारण से, तो लेकिन हमारा नियम चल रहा है पूरा जो आपने बताया है, तो फिर हमारा ये छूटा हुआ हाँ, माना जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर आप छूटा हुआ नहीं है, पकड़ा हुआ है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बिना सत्संग के हम ज्यादा समय पकड़ नहीं सकते इस चीज को। गुरुजी ये बाई भी आप चांस ध्यान ऐसी में रख। परिस्थिति बन जाती है कि घर में कि मोबाइल ही छीन लिया या ऐसे कोई कारण हाँ, बन गया छीन लिया जी, छीन लिया तो भी कोई बात नहीं। 1 महीना 15 दिन 20 दिन हालात तो ठीक हो ही जाते हैं ना। मुझे नहीं लगता हालात वैसे बने रहते हैं, क्योंकि ये हो मेरे साथ जाते भी हुआ है। मेरे माता पिता ने भी मुझे कहा था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन अभी वो नॉर्मल हो गए हैं। अभी तो मुझे कुछ बोलते भी नहीं है। जब दीक्षा लेने की बात के लिए मैं पूछने गया था, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा जीवन है, अभी तुमको निभाना है, तुम ले लो दीक्षा, हम क्या कहे, अभी तुमने इस मार्ग को स्वीकार किया है। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कभी रोका नहीं, टोका नहीं, क्योंकि मैं तभी काबिल बन गया था, मैं, मेरे पास पैसे थे, जॉब कर रहा था मैं। तो इसके लिए अभी टोकते नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं। जब आपको वो देखेंगे ना, बंदा 5 साल हो गए 6 साल हो गए वही चीज कर रहा है, तो उनको भी लगता है कि ये अभी कमिटेड है, इसके बीच में आके फायदा नहीं है, बराबर ना? तो अभी अभी आप लोगों को क्या है ना, वो सब फॉर्मूले अपनाएंगे कि चलो निकलो यहाँ से, क्या हो रहा है तुम्हारा, है ना? या फिर मांस मछली खाओ जबरदस्ती, ऐसे, है ना? तो एक तरीके से ऐसा होता है। तो कल एक माता जी का मुझे फोन आया था, नाम नहीं बताऊंगा, अभी वो है नहीं लगता है माता जी। हाँ, उनके कल पति ने क्या किया था कि कल तुमको जबरदस्ती मछली खानी पड़ेगी। हालांकि वो क्लास में रेगुलर आती भी थी, 16 माला का जप करती भी थी, सब कुछ अच्छा था उसका, है ना? कमिटेड थी, सब पूछखछ करती थी। लेकिन उसने कहा कि कल गुरुजी मेरा बहुत बड़ा एग्जाम है, उन्होंने ठान ले ली है अभी कि तुम्हारे में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो तुमको मछली खानी पड़ेगी करके। तो मैंने कहा कि एक चीज कर सकती हो तुम, जैसे खाओगी तो उल्टी करो या फिर बेहोश हो जाओ, ऐसा कुछ तो करो। तो जैसे हमारा क्लास हुआ कल गीता का 3 से 4 बजे, है ना?
और 4:30 पौने 5 बजे उसका मैसेज आया था, कह रहा था कि गुरुजी मैंने उल्टी किया और अभी मैं बेहोश हो गई हूँ, ऐसा। तो और कह रही थी कि मैं 2-3 दिन अभी नहीं आ रही हूँ क्योंकि बहुत मुझे अलग ही लग रहा है। अभी ऐसा परीक्षा भी हुआ उसका, सोचो अभी। तो अभी आप बोलोगे कि देखो ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो लेकिन ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें उसी के ऊपर होता है जिसको भगवान चाहते हैं कि इसी जन्म में आए भगवत धाम। समझ में आया ना? तो मैं तो यही चाहूंगा कि कृपा है जी एक तरीके से। जी गुरुजी, ऐसा इंसिडेंट प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ था जब टाइफाइड का हाँ, हुआ था, प्रभुपाद उनको के साथ भी चिकन हुआ का था, सूप है ना? देने की सोच रहे थे। ऐसा है। हरे कृष्ण गुरुजी, अगर राधा स्वामी महाराज से दर्शन नहीं होते तो अब हमें वीडियो भेज सकेंगे ना? वीडियो भेज देंगे हाँ ना हाँ, हमें? मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं लॉग आउट हो जाता हूँ और आप केवल ना मोबाइल में बने रहिए, तुरंत मैं आपको मैसेज कर दूंगा महाराज आ गए हैं, तो फिर आपको मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, फिर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जी मुझे जी ऐसा जी लगता है और जी आधा जी घंटा गुरुजी, लग हम सकता है, इसी लिंक ठीक है ना? को खोलें और हाँ आपसे हाँ जुड़े जाएं। हाँ, इसी लिंक से ज्वाइन हो जाते हैं हम सभी जी लोग, गुरुजी, ठीक है हम ना? जी और ऑनलाइन जी यही जी लाइन जी गुरुजी जी कंटिन्यू रहेगी, तो मैं जी तुरंत गुरुजी। मैसेज डालूंगा, आप लोग तैयार रहना, ठीक है? जी जी गुरुजी, जी आ धन्यवाद। जी जी जाइएगा। जी हाँ जी जी, जी गुरुजी तो धन्यवाद। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्ण फिर गुरुजी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी, प्रणाम सारे ब्रदर वैष्णव को मेरा प्रणाम। राम राम। गुरुजी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम मेरा। गुरुजी का हरे पंचांग कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग गुरुजी आपने प्रसादम ले लिया, खुशी में नहीं लिया? कभी खुशी में। मुझे आज भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है, अभी मैं आऊंगा और देखूंगा, पहले देखने के बाद ही नॉर्मल हो जाऊंगा। ओके जी। कितने साल बाद देखेंगे गुरुजी आप? दीक्षा के बाद तो कितने साल बाद देखेंगे? हरे कृष्णा ममता माता जी।